नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बारे में जो पहले HSSC द्वारा पूछे गए प्रश्न है वो देखेंगे भाई। आशा करते हैं आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर जो घर बने हुए थे वो किस चीज के बने हुए थे भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंट के भाई। तो जो घर बने हुए थे किस चीज के बने हुए थे? पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था भाई? तो इनमें से कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई लोथल। लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था भाई। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई? तो मोहनजोदड़ो के अंदर कौन सी संरचना जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई महास्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर। क्या मिला है? महास्नानागार, जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना थी भाई मोहनजोदड़ो की। अगला प्रश्न हमारा, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी भाई? तो जो वेदों की रचना है वो कौन सी भाषा के अंदर हुई है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा के अंदर भाई। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा भाई। तो लोहा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी भाई। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार क्या होता है भाई? उपनयन संस्कार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार भाई। उपनयन संस्कार क्या होता है? जो बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया भाई? तो किस जिले के अंदर हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार जिले के अंतर्गत भाई। हरियाणा के हिसार जिले में जो हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल है वो हिसार जिले के अंतर्गत आता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी भाई? तो ये प्रश्न ऑलरेडी हमारे पहले ही आ चुका है, तो आप लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या आएगा भाई। अगला प्रश्न है, निम्न चार वेदों में से कौन से वेद में माया जादू मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया भाई? तो जादू मंत्र टोना टोटका के बारे में कौन से वेद के अंदर विस्तार से बताया गया है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा अथर्ववेद के अंदर भाई। तो जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में अथर्ववेद में विस्तार से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, आर्य कब भारत आए थे भाई? तो जो आर्य थे वो भारत के अंदर कब आए थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1500 BC पूर्व भाई। आर्य भारत में कब आए थे? 1500 BC पूर्व आए थे भाई। जो अपना आर्य काल है उसको, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल, पहले काल को बोलेंगे हम ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 BC से 1000 BC तक है भाई, जो ऋग्वैदिक काल है। और एक हमारा उत्तर वैदिक काल रहेगा जो 1000 BC से लगभग 600 BC तक रहने वाला है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर ही किसकी खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहां पर जो वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो यहां हमारा राइट आंसर होगा वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया भाई। और वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग और व्यवसाय के लिए भी किया जाता है भाई। व्यवसाय के लिए भी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय के आधार पर ऋग्वेद काल में तीन भागों में बांटा था। ब्रह्मा यानी ब्राह्मण जो बोलेंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे हमारे दूसरा, और तीसरा कौन से थे? जो वैश्य थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा भाई? तो चार वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है भाई। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति स्थल में नहीं आता भाई? तो कौन सा स्थान है जो हड़प्पा संस्कृति स्थल के अंदर नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद भाई। कौन सा स्थान है? फरीदाबाद स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता भाई। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता भैरव या भैरव का विकास किस देवता से माना गया है? जो वैदिक देवता भैरव है उसका विकास किस देवता से माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुद्र देवता से भाई। किस देवता से माना गया है? रुद्र देवता से। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था भाई? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग उत्पन्न करना या आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न हमारा, पूर्णाश्रमी मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता है। तो पूर्णाश्रमी मनुष्य का जीवन निर्वाह किससे होता है? पुराने समय के अंदर मनुष्य शिकार करता था, मछलियां पकड़ता था और अन्न का संग्रहण यानी अन्न का भंडार करता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 2 है 4 हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है? तो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में किस तरह से समानता पाई गई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहर से भाई। किससे समानता पाई गई है? मोहर से। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी की मोहर देखने को मिली भाई। मिट्टी की जो मोहर थी वो सेम देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए भाई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब और हरियाणा के अंदर भाई। सबसे अधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद पंजाब और हरियाणा में मिले भाई। स्वतंत्रता से पहले भारत के अंदर कुल कितने थे हड़प्पा सभ्यता के? 40 स्थल थे भाई। कुल कितने स्थल थे स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले की बात करें तो कुल स्थल 40 स्थल थे। 1947 के बाद की बात करें, 1947 के बाद की बात करें तो लगभग 1400 कितने स्थल? लगभग 1400 स्थल है जो खोजे गए हैं। 1400 में से लगभग 925 स्थल जो है भारत के अंदर खोजे गए हैं और लगभग 400 से 450 से 500 बोल सकते हैं हम, 450 से 500 स्थल किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर खोजे गए भाई। 1947 से पहले कितने स्थल थे? 40 स्थल थे। 1947 के बाद 1400 स्थल खोजे गए हैं। 925 भारत के अंदर और 450 से 500 पाकिस्तान के अंदर खोजे गए भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था भाई? तो किसका सुझाव था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुल्लर का भाई। किसका सुझाव था? मैक्स मुल्लर का। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई भाई। तो 10 राजाओं की लड़ाई है वो कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई है? राइट आंसर होगा रावी नदी के तट पर भाई। कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई है? रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्या, अघन्या शब्द का क्या तात्पर्य है? जिसे मारा नहीं जाता, इसको लागू होता भाई। तो अघन्या शब्द किसके लिए लागू होता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गाय के लिए। गाय को मारा जाता, गाय को पवित्र माँ का दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म के अंदर। अघन्या शब्द है जिससे मारा जाता वो गाय के लिए लागू होता है भाई। अगला प्रश्न है, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए भाई? तो जो बनावली है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा हमारा फतेहाबाद के अंतर्गत भाई। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? फतेहाबाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न धातुओं में से किस धातु की जानकारी नहीं थी भाई? तो ये प्रश्न भी हम पहले कर चुके हैं। आई थिंक आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी भाई? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय सौ इकाइयों के रूप में किया गया भाई। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है जो स्थानीय सौ इकाइयों के रूप में किया गया है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी भाई। समिति, विधाता, सभा, इन सभी का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा,
के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी भाई? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके शहरों की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी भाई? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली भाई। तो सबसे मुख्य विशेषता थी उनकी, जो उनके घरों के अंदर उनकी जो जल निकासी की प्रणाली थी सबसे मुख्य थी भाई। बाकी जो उनकी सड़कें थी वो भी अच्छी तरह से एक 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली उनकी जल निकासी प्रणाली। अगला प्रश्न है 1955 में एस आर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी भाई? 1955 में एस आर राव ने कौन से हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा लोथल की भाई। कौन से स्थल की? लोथल की। तो यहां पर यह बात भी याद रखनी है, लोथल स्थल की खुदाई एस आर राव द्वारा 1955 में शुरू की गई थी भाई। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा खालिस्तान राज्य में भाई। तो भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत लोथल और धोलावीरा जो हड़प्पाई स्थल है वो आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंतर्गत भाई। कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं? गुजरात। अगला प्रश्न हमारा प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है भाई। जो प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य है उसकी व्याख्या खालिस्तान यानी किससे संबंधित है भाई? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विदा से भाई। किससे संबंधित है? भारतीय विदा से। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का उपयोग क्या सूचित करने के लिए किया जाता था भाई? तो जो उर्वरा शब्द का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता था? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा उपजाऊ मिट्टी के लिए भाई। तो उर्वरा शब्द का उपयोग प्राचीन समय में उपजाऊ मिट्टी के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है भाई? तो जो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो के अंदर भाई। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा भाई? तो भारत के अंदर सबसे पहले पाया गया पाषाणकालीन स्थान सोहन नदी बेसिन भाई। कौन सा है? सोहन नदी बेसिन। अगला प्रश्न हमारा एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे भाई? तो एक नृत्य मुद्रा नटराज की जो कांस्य प्रतिमा का संबंध है वो किससे है? राइट आंसर हो जाएगा शिव से भाई। किससे संबंध है उसका? भगवान शिव से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस फला विदा का नाम पड़ा भाई? तो जो महाकाव्य रामायण है उसमें सीता नामक जो चरित्र के जन्म स्थान है यानी सीता माता का जो जन्म स्थान है वो उसके नाम पर किस विदा का नाम पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला भाई। कहाँ का है? मिथिला। जो सीता माता थी वो मिथिला नरेश की पुत्री थी भाई। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया भाई? जो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राखी गढ़ी संग्रहालय भाई। कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? राखी गढ़ी संग्रहालय बनाया गया भाई, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।